सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में भाषा और व्याकरण की जानकारी प्राप्त करेंगे। भाषा क्या है और भाषा में व्याकरण का क्या स्थान है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाषा क्या है। मनुष्य की बोली ही भाषा कहलाती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह भाषा के द्वारा ही आगे बढ़ता है। बच्चा जब जन्म लेता है तब वह कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद वो माँ पापा बोलना सीखता है, मम्मी पापा बोलना सीखता है। और कुछ दिनों के बाद जब वो और 2 साल 3 साल का हो जाता है तब वह मम्मी मुझे भूख लगी, मुझे खाना दो, मुझे पानी दो, तो ये आपस में बात करेगा। तो यही भाषा कहलाती है। मनुष्य की बोली ही भाषा कहलाती है। मनुष्य के विचार हम एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। भाषा का क्या महत्व है? जैसे हमें जीवित रहने के लिए भाषा जरूरी है। मछली, आप देखो, मछली जो है वो पानी के बिना नहीं रह सकती। रह सकती क्या? नहीं रह सकती। तो उसी प्रकार पानी के बिना वो मर जाएगी। उसी प्रकार मनुष्य को जीवित रहने के लिए भाषा की बहुत आवश्यकता है। अगर वो, आप देखो, आप एक दिन घर में किसी से नाराज हो जाते हैं तो आप दिन भर एक कमरे में बंद रहते हैं। आपको या फिर मम्मी ने मारा है या आपके पापा ने आपको डांटा है तो आप घर में एक कमरे में बंद रहेंगे तो आपको दिन भर बड़ा बेचैन महसूस होगा कि नहीं? होगा ना। आपको किसी से बातें करने का मन करेगा। जब आपको उस कमरे से बाहर निकाला जाएगा या आप खुद निकलेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं दिन भर इस कमरे में बंद था, मुझे कितनी बेचैनी हो रही है। इस प्रकार भाषा, मनुष्य की बोली को ही भाषा कहते हैं। हमारे विचारों को एक दूसरे को देना और उनके विचार लेना, वही भाषा कहलाती है। तो बच्चों, आपको भाषा क्या है ये समझ में आया सबको? भाषा का महत्व समझ में आया सबको? अब हम आगे जाएंगे भाषा के भेद। भाषा के 2 भेद हैं। भेद मतलब प्रकार। भाषा के 2 प्रकार है। पहली है मौखिक भाषा और दूसरी है लिखित भाषा। मौखिक भाषा मुख से बोली जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है और लिखित भाषा पुस्तकों पे, पत्रों में लिखी जाने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। पहले के ज़माने में पत्रों द्वारा लिखा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव पत्रों द्वारा ही हम संदेश भेजते थे। अभी ये मोबाइल फोन निकले हैं, पर पहले पत्रों के द्वारा ही एक दूसरे को संदेश भेजे जाते थे। संदेश मिलने को हमें 8 दिन 15 दिन लग जाते थे। तो इस प्रकार पहली भाषा है मौखिक, मुख से बोली जाने वाली, और दूसरी भाषा है लिखित भाषा, पुस्तकों और पत्रों में लिखी जाने वाली। ऑफिस में कुछ कार्य किए जाते हैं। आप देखो, रेलवे स्टेशन में जो कार्यालयों में जो कार्य होता है, वहाँ पे सभी जगह लिखित भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आपको भाषा क्या है और भाषा के प्रकार सबको समझ में आया? अभी हम आगे देखेंगे लिपि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों को लिपि कहा जाता है। भाषा को लिखने के लिए जो चिन्हों का प्रयोग होता है, हिंदी भाषा
जाता है और अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो इस प्रकार हिंदी और संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके बाद हम देखेंगे व्याकरण। भाषा के साथ व्याकरण का घनिष्ठ संबंध है। भाषा के साथ व्याकरण का घनिष्ठ संबंध है। मतलब व्याकरण जो है, व्याकरण के बिना हमारी भाषा हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगी। आएगी क्या? नहीं। अगर हम भाषा उल्टी सुल्टी लगा के लाइन मात्राएं नहीं लगा रहे, वहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं लगा रहे, तो वह भाषा हमको समझ में नहीं आएगी। इसलिए भाषा और व्याकरण का घनिष्ठ संबंध है। भाषा के द्वारा ही हम व्याकरण को समझ सकते हैं और व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को समझ सकते हैं। आगे देखेंगे हम व्याकरण के विभाग। व्याकरण के 4 विभाग है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार और चौथा है वाक्य विचार। वर्ण विचार, वर्णों को हम छोटी क्लासों में नर्सरी, KG1, KG2 क्लास में पढ़ते हैं, है ना। वर्ण, स्वर, वर्ण, व्यंजन, ये सब छोटी क्लास में पढ़ते हैं। वर्ण है, जैसे वर्णों को जोड़कर क, ख, ग, घ, ये वर्ण है ना। स्वर अ, आ, ई, ए, ऐ, ओ तक स्वर है। तो वर्ण, स्वर और वर्ण, तो वर्णों को जोड़कर ही हम शब्द विचार बनाते हैं। शब्द विचार, वर्णों को जोड़कर ही हम शब्द विचार बनाते हैं। शब्द मतलब वर्ण जोड़कर ही, जैसे देखो आप वर्ण, क वर्ण, म वर्ण और ल वर्ण, इन 3 वर्णों को मिलकर एक शब्द बन गया क म ल। 3 वर्णों को मिलकर एक शब्द बना कमल। तो वर्णों के द्वारा ही, वर्ण विचार के द्वारा शब्द विचार बनते हैं और शब्दों के बाद हम उन्हें पदों में जोड़ते हैं। पदों में जोड़ना मतलब यहाँ पे देखो आप, मुझे पाठशाला जाना है, तो मुझे पाठशाला जाना है, ये पदों को हमने सही तरीके से जोड़ा तो ही मुझे के बाद हमने पाठशाला लिखा, पाठशाला के बाद हमने जाना लिखा और जाना के बाद हमने है शब्द लिखा। तो ये सही पदों को जोड़ने के बाद ही हमारा वाक्य विचार, चौथा जो है वाक्य विचार, वो सही बनता है। अगर हम पदों को सही नहीं जोड़ेंगे, अगर हम इसी वाक्य को बोल देंगे कि पाठशाला है जाना मुझे, तो ये वाक्य आपका सही हुआ क्या? नहीं हुआ, है ना। तो इसलिए आपको पदों के बाद ही, सही पदों को जोड़कर ही वाक्य विचार बनाए जाते हैं। वाक्यों के द्वारा हम सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। जैसे आप देखो कि वाक्य अगर हम सही नहीं जोड़ेंगे तो हमारा बोलने का जो तरीका है वो सब बिगड़ जाएगा। लोगों को समझेगी नहीं हमारी भाषा, हम क्या बोल रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार आज हमने भाषा क्या है, भाषा के भेद और लिपि क्या है, फिर उसके बाद हमने भाषा में व्याकरण का स्थान क्या है, ये जानकारी प्राप्त की।